हेलो बच्चों, दिस इज आवर 15th सेशन ऑन इंश्योरेंस एंड एन्युटी। अब तक एन्युटी के जो फॉर्मूलेज हम स्टडी कर चुके हैं, उससे आप आइडिया लगा सकते हो कि किस टाइप के प्रॉब्लम्स इसमें हो सकते हैं। देखो फॉर्मूलेज कौन से थे। तो ईयरली एन्युटी अगर है तो हम यूज़ करते हैं ए इज इक्वल टू सी अपॉन आई इंटू वन प्लस आई रेज टू एन माइनस वन। हाफ ईयरली के लिए बस 2 से डिवाइड करना है, और क्वार्टरली है तो 4 से, एंड पावर में 4 एंड 2 से रिस्पेक्टिवली मल्टीप्लाई। नाउ फर्स्ट हमने स्टडी किया फॉर्मूला यूज करके अमाउंट एक्यूमुलेटेड सम कैलकुलेट करना, ए कैलकुलेट करना। नेक्स्ट हमने देखा कि हमारे पास ए आई और एन अवेलेबल है, सी कैसे कैलकुलेट करना है। मतलब नॉर्मली क्या होता है कि मिसिंग वैल्यूज़ को कैलकुलेट करना इस कैटेगरीज के प्रॉब्लम होता है। मतलब हमारे पास ए सी आई एन, ये चार में से कोई तो भी एक मिसिंग रहेगा। अगर ए मिसिंग है तो आपको ये तीनों सी आई एन मिलेगा, उससे आप ए निकाल सकते हो। अगर सी मिसिंग है तो ए आई एन मिलेगा, उससे आप सी निकाल सकते हो। प्रीवियस सेशन में हमने देखा हाउ टू कैलकुलेट एन। एन कैसे कैलकुलेट करना है, तो क्वेश्चन में ए सी आई दिया रहेगा, एन कैलकुलेट करना है। और आज के सेशन में हम देखेंगे कि हमें ए सी एन पता है, आई कैलकुलेट करना है। तो बेसिकली ये जो फॉर्मूला हमने स्टडी किया है उसे यूज़ करके ए सी आई एन कैलकुलेट करना, वही हमें पढ़ना है। और एन्युटी में इसी टाइप के प्रॉब्लम्स होते हैं। सो मिसलेनियस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 17, फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली if ordinary annuity amounts to rupee 20,000 per year. If ordinary annuity of rupee 20,000 per year amounts to 41,000 in 2 years. Okay. तो यहाँ पर annuity of 20,000 per year कहा है. So C है 20,000, amounts to 41,000. So A is 41,000 and N is given as 2 years. क्या मिसिंग है हमारे पास? फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट, आर कैलकुलेट करना है। ठीक है, फॉर्मूला यूज कर लेते हैं। ए इज इक्वल टू एनुअली है, एनुअल और एन्यूटी, तो सी अपॉन आई इंटू 1 प्लस आई रेज टू एन माइनस 1। ए इज 41,000 विच इज इक्वल टू 20,000, आई पता नहीं है, इंटू 1 प्लस आई रेज टू एन, एन हमारे पास है 2 माइनस 1। नाउ आई ऊपर आ गया तो मल्टीप्लिकेशन में 20,000 डिवीजन में, तो ये हो जाएगा 41,000 आई डिवाइडेड बाय 20,000। ठीक है, 1 2 3 1 2 3 कैंसिल, 41 अपॉन 20 देखना होगा। राइट साइड में बचेगा 1 प्लस आई स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, ना 41 अपॉन 20, 41 अपॉन 20 कितना होता है? 41 अपॉन 20 अगर हमने किया तो 41 अपॉन 20 किया तो 22 ज़ा 40, 1 बचेगा, 0 लेंगे तो पॉइंट आएगा, और एक 0 लेना होगा तो यहाँ पे 0, 25 तो 41 अपॉन 20 हो गया 2.05 इज इक्वल टू 1 प्लस आई स्क्वायर माइनस 1। ये माइनस 1 को अगर मैं राइट साइड में शिफ्ट करता हूँ तो ये प्लस में आ जाएगा। ओके, अल्टरनेटिवली आप ये ब्रैकेट को भी ओपन कर सकते हो। देखो आपको याद होगा a प्लस बी स्क्वायर, तो a प्लस बी स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, करेक्ट। a प्लस बी स्क्वायर को अगर हम फैक्टराइज करते हैं तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर,
इसी लॉजिक से 1 प्लस आई स्क्वायर का क्या होना चाहिए, 1 प्लस आई स्क्वायर का 1a है तो 1 का स्क्वायर 1 होना चाहिए, 2ab मतलब 2 इंटू 1 इंटू आई तो ये आना चाहिए 2 इंटू 1 2 इंटू आई 2i प्लस आई स्क्वायर, तो 1 प्लस 2i प्लस आई स्क्वायर, देखो 2.05 इज इक्वल टू 1 प्लस 2i प्लस आई स्क्वायर माइनस 1। अब ये प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचेगा फिर 2.05 इज इक्वल टू 2i प्लस आई स्क्वायर। यहाँ पे 2.05 के साथ i भी था, i लिखना रह गया यहाँ पर, ओके। चलो तो 2.05 i इज इक्वल टू, देखो अभी राइट साइड में भी हम i को कॉमन ले सकते हैं, तो अगर हमने यहाँ पे i कॉमन ले लिया तो इन ब्रैकेट क्या बचेगा 2 प्लस आई स्क्वायर का रह जाएगा i। ना i को अगर हमने यहाँ पे लेफ्ट में ले लिया तो डिवीजन में आएगा और ये i कैंसिल आउट, बचता है 2.05 इज इक्वल टू 2 प्लस आई। 2 लेफ्ट में आ जाएगा तो माइनस में, यहाँ पे प्लस में तो यहाँ पे माइनस में, तो 2.05 माइनस 2 इज इक्वल टू आई, दैट इज 0.05 इज इक्वल टू आई 0.05 आ गया। अब i को अगर हमें r में कन्वर्ट करना है, देखो r को आप i में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते थे, डिवाइडेड बाय 100 करते थे, i इज इक्वल टू r अपॉन 100। तो ये जो 100 है यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में आ गया, तो i इंटू 100 इज इक्वल टू r। तो सिंपल रूल क्या है, i को अगर r में कन्वर्ट करना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर दो, एंड देयरफॉर r इज इक्वल टू 0.05 इंटू 100 विच इज 5%। इस क्वेश्चन में कॉम्प्लिकेटेड क्या है, ये जो फैक्टराइजेशन का पार्ट है इसे थोड़ा ध्यान से करना है, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है, और इसके अलावा की जो कैलकुलेशंस है। एक और सिमिलर क्वेश्चन आपने इमीडिएटली सॉल्व कर लेना है, एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 9। अब ये थोड़ा सा और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है। फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली इफ एन एन्युटी इमीडिएट एट 20,000 पर ईयर अमाउंट्स टू 2,60,000 इन 3 years। ठीक है, एन्युटी इमीडिएट ऑफ 20,000 पर ईयर, सो C इज इक्वल टू 20,000, A इज इक्वल टू 2,60,000, 10 इज इक्वल टू 3 years, R हमें पूछा है, फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, सो A इज इक्वल टू C अपॉन I इंटू 1 प्लस I रेज टू n माइनस 1। बस वैल्यूज को पुटअप कर लेना, 2,60,000 इक्वल्स टू 20,000 डिवाइडेड बाय I इंटू 1 प्लस I रेज टू 3 माइनस 1। I मल्टीप्लीकेशन में 20,000 डिवीजन में, तो ये आएगा 2,60,000 I डिवाइडेड बाय 20,000 इज इक्वल टू 1 प्लस I क्यूब माइनस 1, 1 2 3 4, 1 2 3 4 कैंसिल, 26 अपॉन 2 हो जाएगा 13 I 1 प्लस I क्यूब माइनस 1। अब 1 प्लस आई क्यूब फैक्टराइजेशन, a प्लस बी होल क्यूब क्या होता था, a प्लस बी अगर हम लेते हैं तो इसका होल क्यूब क्या है, a प्लस बी होल क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस
3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब, राइट। ये आपने स्कूल में ये फैक्टराइजेशन सीखा है ना। 1 प्लस आई होल क्यूब, 1 प्लस आई होल क्यूब, तो ए क्यूब मतलब 1 क्यूब। अब 1 का क्यूब कितना होता है 1 प्लस 3a स्क्वायर, ए तो हमारे लिए 1 है, 1 का स्क्वायर भी 1 ही होता है। 3 इंटू 1 3 इंटू आई, ये आना चाहिए 3i प्लस 3ab स्क्वायर, 3 इंटू ए मतलब 3 इंटू 1 3 इंटू आई स्क्वायर 3i स्क्वायर प्लस बी क्यूब मतलब हमारे लिए आई क्यूब। या फिर अल्टरनेटिवली आप क्या करो, ए की जगह पे 1 लिखो और बी की जगह पे आई, और फिर उसे सॉल्व कर लेना, ये आपको मिल जाएगा। सो यहाँ पर आ गया 13i इज इक्वल टू 1 प्लस 3i प्लस 3i स्क्वायर प्लस आई क्यूब माइनस 1, प्लस 1 माइनस 1 कैंसल आउट। नाउ 13i इज इक्वल टू, राइट साइड में i आप कॉमन ले सकते हो, तीनों में i हमने कॉमन ले लिया तो यहाँ पे बचेगा 3i स्क्वायर का हो जाएगा 3i, i क्यूब का हो जाएगा i स्क्वायर, और ये i डिवीजन में जाके कैंसिल आउट, तो रह गया 13 इज इक्वल टू 3 प्लस 3i प्लस आई स्क्वायर। नाउ 13 को अगर हमने राइट में शिफ्ट कर दिया तो माइनस में, प्लस 13 माइनस में, तो यहाँ पे क्या बचेगा 0। सो अभी हम क्या करते हैं, 13 को तो माइनस में लेते हैं और इसकी ऑर्डर थोड़ी सी चेंज कर देते हैं। आई स्क्वायर स्टार्टिंग में लिखते हैं, देन 3i और प्लस 3, ऑर्डर चेंज करने से कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, और 13 यहाँ पे आ गया माइनस में, तो 0 इज इक्वल टू आई स्क्वायर प्लस 3i प्लस 3 माइनस 13 हो जाएगा -10, और ये हो गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब सिर्फ इसे सॉल्व करना है। ऐसे दो नंबर्स जिसका मल्टीप्लिकेशन -10 रहे और एडिशन +3 हो, कौन से दो नंबर्स है सोचो इसके बारे में वीडियो पॉज करके। तो ऐसे दो नंबर है +5 -2, सो 0 इज इक्वल टू आई स्क्वायर प्लस 5i माइनस 2i माइनस 10, 0 इज इक्वल टू, ये क्या रहेगा अल्टीमेटली i प्लस 5 एंड i माइनस 2, एंड देयरफॉर i प्लस 5 इज इक्वल टू 0 और i माइनस 2 इज इक्वल टू 0, दैट इज i इज इक्वल टू -5 और i इज इक्वल टू -2 का हो जाएगा +2। रेट ऑफ इंटरेस्ट निगेटिव में कभी नहीं हो सकता है। रेट ऑफ interest cannot be negative, and therefore I is equal to 2। अब I 2 है, R कैसे निकालेंगे, तो I को 100 से मल्टीप्लाई कर दो, therefore R is equal to 200%। और एक सिमिलर क्वेश्चन इमीडिएटली सॉल्व कर लेंगे। तो आज की सेशन में इतना काफ़ी है, जल्दी हम मिलेंगे। थैंक यू।